बहुत लंबी लंबी पारियां खेली हुई है। कई बार वो अर्धशतक भी लगा चुके हैं। 5-5 6-6 ओवर के मैचेस में, 4 ओवर्स के मैचेस में भी कई बार अर्धशतक लगाए उन्होंने। ये बेहतर लंबाई वाली गेंद थी, फुल लेंथ। इस बार वाइड ऑफ मिड विकेट खेला है, सर्कल के अंदर खिलाड़ी मौजूद, 1 रन लेने का अवसर। जी बिल्कुल, इस बार अच्छी गेंद रही थी जहां पर अलोंग द कारपेट इस गेंद को खेल दिया। वहां पर बल्लेबाज प्रशांत ने, प्रशांत जो एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। आज हम चैलेंज स्पोर्ट्स में भी उनको एक्शन में देखेंगे। धीरज धुमाले सिक्सर के साथ उन्होंने अब तक 6 रन बनाकर खेल रहे। उसी बीच वहाँ पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इस गेंद को खेला है, देखना थोड़ा सा फंबल हुआ और उसी बीच वहाँ पर तेज कदमों के साथ दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं दोनों बल्लेबाज। 2 रन एक बार फिर से आते हुए। ज़्यादातर जो रन अब तक धीरज ने बनाए वो डबल में ही बनाए। 4 गेंदों का सामना किया जिसमें 8 रन अब तक बना चुके। और धीरज की बल्लेबाजी की एक खासियत है, जब बड़े शॉट्स नहीं आते हैं तो सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने में माहिर है। बहुत ही ज़बरदस्त हरफन मौला खिलाड़ी है, काफ़ी युवा है और रनिंग बिटवीन द विकेट में काफ़ी माहिर माने जाते हैं। तेज़ दौड़ते हैं और प्रशांत भी काफ़ी तेज़ है। इस बार देखना है वहाँ पर फिर से एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला है, लेकिन इस बार नहीं बच पाएंगे वहाँ पर धीरज धुमाले। विकेट गिरता हुआ इस वक्त नंबर 2। बहुत बड़ी सफलता। धीरज को जीवनदान मिला था पिछले ओवर में, लेकिन उसका ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाए। इस बार बहुत दूर से ड्राइव किया उन्होंने, नीचे रखने की कोशिश नहीं की। डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद थे और एक आसान सा कैच वहाँ पर तुषार के लिए, सुशांत के लिए। सुशांत ने कोई गलती नहीं की। गैप में खेलना ज़रूरी था, या फिर ज़मीनी रास्ते से जिस तरह से पिछली गेंद पर उन्होंने एक ड्राइव लगाया था उस तरह से खेलते तो फिर से शायद उनको कुछ रन्स मिल सकते थे, लेकिन छक्का लगाना चाहते थे और अपना विकेट फेंक कर पेविलियन में लौटते हुए धीरज ने बनाए 8 रन। टीम का स्कोर है 24, 2 विकेटों के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई आई देवी वडुनवगर। नए बल्लेबाज काफ़ी अनुभवी ऑलराउंडर दिनेश चौगुले। फिर से वहाँ पर ऑन साइड की दिशा में खेला है इस गेंद को प्रशांत ने, देखना है दूर से खिलाड़ी आते हुए और नहीं रोक पाए गेंद को। गेंद चले गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। 2 खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद थे। वो कहते हैं कि 2 के झगड़े में तीसरे का फायदा यहाँ पर हो गया है। और क्या उम्दा प्लेसमेंट था, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात थे। अक्रॉस द लाइन खेला था, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से गैप ढूंढा था। फील्डर्स की कोशिश तो थी, लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों के बीच में टकराव भी हो सकता था, तो एक थोड़ा सा डर भी था फील्डर्स के मन में। उसके चलते गेंद बाउंड्री के बाहर। फिर से वहाँ पर डबल, बहुत ज़्यादा ऊपर खेल बैठे इस बार गेंद को और आउट हो गए वहाँ पर बल्लेबाज प्रशांत। एक और विकेट गिरता हुआ इस वक्त गावदेवी वडुनवगर का। आगे निकलकर इस गेंद को खेलने की कोशिश की वहाँ पर बल्लेबाज ने, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर खेल बैठे थे इस गेंद को और बहुत बढ़िया कैच समाप्त किया वहाँ पर हर्ष ने। ठीक तरह से अपने शरीर का संतुलन बना नहीं पाए, हुक करने की कोशिश की थी और फाइन लेग की तरफ वो संभवतः खेलना चाह रहे थे, लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए। थोड़ा सा टॉपेज हुआ और गेंद सीधे हवा में खड़ी हो गई थी डिप स्क्वायर लेग पर। हर्ष ने कोई गलती नहीं की, तो विकेट्स भी गिर रहे हैं और तेजी के साथ रन्स भी आ रहे हैं। 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ रन संख्या 28, 3 विकेटों के नुकसान पर आई देवी वडुनवगर। दो ओवर की समाप्ति और स्कोर हम देखें तो 28 रन बने। पहले ओवर में 15 रन खर्च किए थे गेंदबाज दक्षत ने और इस ओवर में आतिश ने 13 रन खर्च किए। आतिश की खास बात ये रही कि 2 विकेटें भी उन्होंने हासिल की है, लेकिन टोटल हम देखें अजय सर तो अच्छा नज़र आ रहा है यहाँ पर। हालांकि 3 विकेटें भी गिरी है। अभी अभी प्रशांत पाटिल भी आउट होकर गए, जबकि पहला विकेट केतन के रूप में गिरा, उसके बाद धीरज धुमाले आउट हुए और अब प्रशांत। क्रीज पर हम देखें तो इस वक्त दिनेश चौगले और गिरीश, 2 नए बल्लेबाज है क्रीज पर और एक नए सिरे से अब पारी की शुरुआत करनी होगी। और ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि मौका है खोनी टीम के पास कि यहाँ से वो जो दबाव है वो बढ़ाए बल्लेबाजों पर। नए बल्लेबाजों के लिए उतना आसान नहीं होता है आते ही बड़े स्ट्रोक्स खेलना। 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, ज़रूर अच्छा स्कोर हमें देखने को मिल रहा है। पावर प्ले का अच्छा खासा लाभ बल्लेबाजों ने उठाया, लेकिन 3 चोटी के बल्लेबाज आउट हो चुके हैं।
जी बिल्कुल, यही देखते हुए यहाँ पर राज शिंगोले को बुलाया गया। राज शिंगोले ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी सिटी क्रिकेट में बाली ट्रॉफी 2022 में। बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर है और अच्छा कॉन्टेस्ट रहेगा इस ओवर में। गिरीश पाटिल और दिनेश चौगुले की जोड़ी है क्रीज पर। राज ने कल हैट्रिक लिया था सिटी क्रिकेट से। जी बिल्कुल, सुदाम बुआ स्पोर्ट्स से उन्होंने खेला था और बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी राज शिंगोले ने। अब देखना है यहाँ पर अपने गांव के लिए किस तरह से गेंदबाजी करते। पहली गेंद तो अच्छी रही थी जहाँ पर बल्लेबाज ने ऑन साइड में इस गेंद को खेला है। तीसरे ओवर की शुरुआत हुई और एक रन की मदद से स्कोर अब 29 पर जा पहुंचा है। देखना है कि बल्लेबाज एक मतलब पार्टनरशिप बनाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा समय देंगे अपने आप को, या फिर आक्रामक खेलने की कोशिश होगी। वैसे दिनेश तो हमेशा आक्रामक खेलते हैं, हमने देखा है, वो लंबे लंबे हिट्स के लिए जाने जाते हैं। फोर्स करने की कोशिश की, वहां पर लगान में खिलाड़ी मौजूद है, दक्षत वहां मौजूद है। फिर से एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। फोर्स करने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज दिनेश चौगले ने, लेकिन उतनी लंबाई नहीं दे पाए इस गेंद को। बहुत बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली इस वक्त वाडिश लांगन की दिशा में खड़े हुए खिलाड़ी दक्षत शिंगोले द्वारा। स्लॉक किया इस बार और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। कमजोर गेंद, दिशा से भटक गए थे इस बार राज, और उसका पूरा फायदा उठाया है गिरीश पाटिल ने। होल्डर के नाम से मशहूर है गिरीश। लेग स्टंप के बाहर रही थी गेंद और उसका भरपूर फायदा उठाया है, भरपूर स्ट्रोक लिया, स्लॉक स्वीप किया और सही टाइमिंग के साथ गेंद को भेज दिया मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। इस पारी में लगने वाला ये दूसरा छक्का, पहला छक्का लगाया था प्रशांत पाटिल ने। 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। केतन ने 8 रन बनाए, प्रशांत ने 11 रन बनाए, धीरज ने 8 रन बनाए। तो लंबी पारी तो कोई भी नहीं खेल पाया है, लेकिन तेज गति से रन्स बना रहे बल्लेबाज। एक बार फिर से वहां पर बड़े हेड की तरफ गए थे, हुक करने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज गिरीश ने। इस बार अच्छी लंबाई की गेंद थी, शॉर्ट गेंद इस बार रखा वहां पर राज शिंगोले ने, जहां पर बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट कर दिया। अच्छा कमबैक इस बार देखने को मिला है राज द्वारा। अच्छी हाइट है उनकी और शॉर्ट पिच गेंदबाजी का ज़रूर उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलता रहता है। अच्छा बाउंस प्राप्त करते हैं और कई बार गुड लेन पर भी रखते हैं, तो वहाँ से भी थोड़ा अतिरिक्त उछाल उनको मिलता है। एक बार फिर से अच्छी गेंद वहां पर मिडल में इस गेंद को रखा था, मिडाउन की दिशा में इस गेंद को खेल दिया वहां पर, जबकि लॉन्गॉन के खिलाड़ी एक बार फिर से दक्षिण सिंगोले गेंद के ऊपर आए थे। एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर 1 रन की मदद से अब 37 पर जा पहुंचे। ओवर नंबर 3 का खेल हम देख रहे हैं, जबकि 3 विकेटें यहाँ पर गिर चुकी है आई देवी वडूनगर के। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ कायरा स्पोर्ट्स खुनी और वडूनगर के बीच में। एक बार फिर से वहाँ पर सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए गेंद को और देखने रन के लिए निकले हैं, लेकिन वहाँ पर सटीक निशाना नहीं रहा था राज शिंगोले का। तेज कदमों के साथ यहाँ पर 1 रन पूरा किया, बहुत ही क्विक ये एक सिंगल रन पूरा किया। ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 38। 3 विकेटें गंवाने के बाद आई देवी वडूनगर। आइए अब कमेंट्री में इस वक्त परिवर्तन होता हुआ अब कमेंट्री के लिए आएंगे वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्ध बाबेसर और वॉइस ऑफ मानेरे राहुल भोईर।
थँक्यू सो मच अजयजी गरड. थँक्यू सो मच मजरजी खान. 3 ओव्हरच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. आयदेवी वडूनगर टीमची 38 वरती धावा स्कोअरबोर्डवरती आहेत. 3 खेळाडू आतापर्यंत बाद झालेत या मॅचमध्ये. एक चांगली मॅच पाहायला मिळणार आहे. कायरा स्पोर्ट्स खोनी संघ नक्कीच त्यांच्या अगेन्स्ट आपल्याला पाहायला मिळतो मैदानाच्या आतमध्ये. प्रतिम आणि सुंदर हा टेलिकास्ट देखील तुम्हाला बाली ट्रॉफीचा पाहायला मिळतो प्रिन्स मेमोच्या माध्यमातून. आणि सीझन 6 मध्ये आपण आहोत. नक्कीच अल्ताफजी बाली साहेबांनी घेतलेली सातत्यानं मेहनत या स्पर्धेसाठी आणि फायनल स्पॉटची देखील तेवढीच मेहनत आहे. 4थ्या ओव्हरला सुरुवात होते. गोलंदाज या दरम्यानचा फटका तर चांगला आहे. तिकडे फिल्डर ते फक्त प्रेक्षक बंधून असतील. चेंडू त्यांना बीट करून जाणाऱ्या बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. व्हेरी गुड शॉट. मिळतील धावा 6. कमाल का शॉट आता हुआ वहाँ पर गिरीश पाटिल के बल्ले से, दिनेश चौगले के बल्ले से। गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त दर्शन। अच्छी वापसी, आगे रखा था, स्लॉक करना चाहते थे बीडवे। बाली ट्रॉफी 2022 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू फ्रॉम अल्ताफ बाली सर एंड पायनियर स्पोर्ट्स क्लब। छोटे रनअप से गेंदबाजी कर रहे हैं दर्शन। इस मरतबा देखना है क्या कुछ हुआ है। 1 रन पूरा होता हुआ, अंपायर का कोई इशारा नहीं। बल्ले से टकराने के बाद गेंद गई थी। कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ वडूनगर का 45 रन 3 विकेट। केतन पाटिल 2 चौके लगाने के बाद आउट हुए। अब गिरीश पाटिल और दिनेश चौगले बीच मैदान पर हैं। दर्शन छोटे रनअप से गिरीश को स्वंग कर दिया गेंद को मैजिक बॉक्स के ऊपर, मैजिकल शॉट, 6 रन। ग्रेट शॉट, ग्रेट बॅटिंग. फटका होता दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळतो. ॲक्शन रिप्ले मध्ये आपण बघूया. खडे सँडन टिलीवर चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हा मेगा सिक्सर. सिक्सर से उछलता हुआ स्कोर पहुंचा 51 पर। देखिए दिन की रोशनी का मैच है और थोड़ा ऐसी क्लाइमेट भी है, ओवरकास्ट कंडीशन है, आसमान में बादल छाए हुए हैं। टेनिस क्रिकेट में बाली ट्रॉफी छाई हुई है, अल्ताफ बाली छाए हुए हैं, पायनियर छाई हुई है और छाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर गिरीश। कुल स्कोर 51। चौथे ओवर का खेल चलता हुआ। दर्शन जड़ में गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद। और ये देखिए डायरेक्ट थ्रो और आखिरकार एक बार बचे थे, दूसरी बार नहीं बच पाए। रन आउट होके जा रहे गिरीश। आउट होने से पहले 14 रन बनाए। चौथा झटका लगता हुआ वडूनगर को यहाँ पर स्कोर है 51। 4 विकेटों के नुकसान पे 51 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। एक चांगली धावसंख्या आपल्याला दरम्यान पाहायला मिळते स्कोर बोर्डवरती. गिरीश मात्र बाद झाला. नक्कीच एकदा संधी त्याला नक्कीच मिळाली, मात्र दुसऱ्यांदा पुन्हा एकदा दरम्यान संधी मिळाली नाहीये. डायरेक्ट हिट झालाय आणि रनआउटचा हा धक्का लागत असताना आईदेवी वडूनगर टीमला हा धक्का 4था मैदानाच्या आतमध्ये. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को घनश्याम जा रहे हैं। दिनेश चौगले काफ़ी अनुभवी है, चैलेंज जूनियर एक्सप्रेस के नाम से भी जाने जाते हैं और वडूनगर का इस सीज़न का क्रिकेट भी लाजवाब है।
इस मरतबा बैकफुट पे चले गए, पुल किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, 6 रन। खरबांव 40+ के कैप्टन और गावदेवी अंजूर के कैप्टन दोनों को AA भारत गैस टॉस बॉक्स में बैठना ज़रूरी है। दोनों टीम के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स AA भारत गैस टॉस बॉक्स में बैठना ज़रूरी है। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त दिनेश चौगले। एक्सपीरियंस कंपेनर है, बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला है। कुल स्कोर है 57 रन, विकेटें गिरी है 4। गेंदबाजी के लिए राज शिंगोले आए हैं, जिन्होंने सिटी क्रिकेट से खेलते हुए हैट्रिक किया था, हालांकि वो मुकाबला हार गई थी। वहीं राज शिंगोले सामना करेंगे बैट्समैन घनश्याम। ओ बढ़िया गेंद, कान के पास से बैट्समैन के जाती हुई कहती हुई गुड आफ्टरनून। कमाल की गेंद थी, कमाल का पेस भी था उसमें। वुडलैंड पे पड़ने के बाद राइज और सरप्राइज गेंद जिसे कहते हैं, राइजिंग सरप्राइजिंग डिलीवरी, बहुत बढ़िया गेंद राज शिंगोले की। राज शिंगोले राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मरतबा जगह दी थी, पंच की हवा में पीछे खिलाड़ी और बढ़िया कैच, आउट हो गए बैट्समैन घनश्याम 0 का चश्मा पहन के। 5वा धक्का लागत असताना दरम्यान मैदानाच्या आतमध्ये घनश्याम पाटील 0वरती बाद झाला। 2 चेंडू तो नक्कीच खेळला, मध्ये त्याला धाव बनवता आली नाहीये। सत्तावन रन 5 विकेटों के नुकसान पर बल्लेबाजी लाजवाब कर रहे हैं दिनेश चौगले। डेथ ओवर चल रहा है। अगला मुकाबला 40+ कैटेगरी से, जहां पर गावदेवी अंजूर और कालिका माता खरबांव के बीच ये मैच रहेगा। राज शिंगोले सामना करेंगे दिनेश चौगले। नॉन स्ट्राइक पर राहुल चौगले हैं। दूर दूर तक फैला हुआ फील्ड, 3 खिलाड़ी सर्कल में है। फिर पटकी भी गेंद, क्या बॉलिंग कर रहे हैं कंधे के जोर से। वुडलैंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं और गेंदें लगातार बैट्समैन को बीट करती हुई पहुंच रही विकेट कीपर के पास। Extraordinary fast bowling from Raj. Raj Shingole. फुल टॉस गेंद लॉब कर दिया सीधा कमेंट्री बॉक्स में, 6 रन। बहुत अच्छे टच में दिनेश चौगले 21 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और कुल स्कोर को उन्होंने पहुंचा दिया है 63। कितनी गेंदें बची है साहिबा? 2 गेंदें बची है। अगर एक बड़ा स्ट्रोक आया तो एक अच्छा टोटल हम कह सकते हैं। फिर गेंद को उछाल दिया अल्ताफ पैलेस में, 6 रन। क्या बल्लेबाजी हो रही है दिनेश चौगले की तरफ से। कहा जाता है एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट ऑल्सो बेस्ट फीचर। इट हैज बीन अ ग्रेट अमेजिंग पॉवर हिटिंग फ्रॉम दिनेश चौगले। व्हेरी गुड बॅटिंग, अप्रतिम आपल्याला बॅटिंग पाहायला मिळत असताना डिलिव्हर हा देखील फटका आपल्याला पाहायला मिळाला आणि बॅक टू बॅक हा दुसरा सिक्सर येत असताना अप्रतिम बॅटिंग। 69 27 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं दिनेश चौगले।
एक गेंद बची है फाइनल ओवर की। राज शिंगोले जो कि सिटी क्रिकेट में हैट्रिक ली थी, वो खुद सिक्सर के हैट्रिक पे आ चुके हैं। ये मुकाबला ग्रामीण क्रिकेट का चलता हुआ। राज शिंगोले चोगले को सिक्सर का हैट्रिक, डाउन द ग्राउंड, सीधा टॉस बॉक्स में। बिग हैंड देना चाहिए दिनेश चोगले को, क्या बल्लेबाजी की है और कुल 5 सिक्सर लगाए, 33 रन बनाए और अपनी टीम वडूनगर के स्कोर को 75 पे पहुंचाया। 76 रनों की चुनौती रखी है यहाँ पर वडूनगर ने कायरा स्पोर्ट खोनी के सामने। इस वक्त दोस्तों हम डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में हैं, जिसे स्पॉन्सर किया है गैस सिलेंडर कमर्शियल दुनिया का बेताज बादशाह असफर बुलंदशहर और एक्स मेयर अफसानवी शख्सियत जावेद दलवी साहब। कालिका माता खारबाओं की कैप्टन महेंद्र जी हैं यहाँ पर। गावदेवी अंजूर के कैप्टन हमारे स्पॉन्सर महबूब गौरी भी हमारे साथ हैं। वेलकम महबूब गौरी जुड़ते हुए हमसे, गौरी फार्म सेंटर के प्रोपराइटर।
तो दूसरी इनिंग की यहाँ पर शुरुआत होती हुई दोनों ओपनर बल्लेबाज योगेश शिंगोले और दक्षत शिंगोले। जो टारगेट है कायरा स्पोर्ट्स खूनी के सामने वो 76 का टारगेट है। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली है आई देवी वडुनगर की तरफ से, जहाँ पर सभी बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। खास करके हम दिनेश चौगले की बात करेंगे, जिस तरह से उन्होंने 5 सिक्सर लगाए और 33 रनों की नाबाद पारी खेली। लास्ट ओवर में तो राज शिंगोले के ऊपर टूट पड़े थे, जहाँ पर सिक्सर की हैट्रिक लगाई उन्होंने। तो बहुत बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी देखने को मिली है और एक अच्छा टारगेट सेट किया है कायरा स्पोर्ट्स खूनी के सामने। अब देखना है कि खूनी के जो बल्लेबाज वो किस तरह से रिप्लाई देते, ये देखना होगा। हालांकि दोनों ही जो बल्लेबाज है वो बेहतरीन बल्लेबाज है। जिस तरह से हमने सिटी क्रिकेट में देखा कि बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी योगेश ने, लेट सुदाम बुआ स्पोर्ट्स से खेलते हुए बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी। और दक्षक सिंगले की हम बात करें तो पिछले बाली ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द डे रहे थे। तो अच्छा बैटल देखने को मिलेगा यहाँ पर। खेल की शुरुआत होती हुई पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आए हैं गेंदबाज उज्ज्वल। टार्गेट देखील या मॅच मध्ये मजरजी 76 आहे। पहली गेंद वहां पर उज्ज्वल की और इस गेंद को देखना है वहां पर पुल किया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और ये खिलाड़ी कब कहा कब क्या छोड़ता है। केतन वहां मौजूद थे, उनके लिए ये काम तो बड़ा आसानी से है। ये देखिए इस वक्त आउट हो गए वहां पर बल्लेबाज योगेश शिंगोले। पहिला धक्का लागत असताना दरम्यान मैदानाच्या आतमध्ये चांगली सुरुवात होणं गरजेचं होतं। योगेशकडनं भरपूर अपेक्षा होत्या, नक्कीच आक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र चेंडूचा जर विचार केला तर आपण एलिव्हेशन आपल्याला कमी पाहायला मिळालं शॉटमध्ये। दरम्यान पॉवर जनरेटर नक्कीच केली होती, मात्र एक सोपा झेल केतन पाटीलने तिथे नक्कीच कंप्लीट केला आहे आणि फलंदाज बाद। गलत लाइन पर बल्ला घुमा बैठे थे वहाँ पर बल्लेबाज, हालांकि जहाँ पर खेलना चाहते थे वहाँ की गेंद नहीं थी ये। नए बल्लेबाज अब इस वक्त आए आतिश। जिस तरह से शुरुआत चाहिए थी वहाँ पर उस तरह से शुरुआत नहीं मिल पाई है कायरा स्पोर्ट्स खूनी को। हालांकि कोशिश अच्छी की थी वहाँ पर बल्लेबाज ने, बहुत ज़्यादा ऊपर खेल बैठे थे वहाँ पर उस गेंद को। तो पहला विकेट यहाँ गिरा है कायरा स्पोर्ट्स खूनी का। नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर इस वक्त आए आतिश, जबकि सामना करेंगे दक्षत शिंगोले। इस बार जंपिंग स्ट्रोक लगाने की कोशिश की वहाँ पर, बल्ले के अंदर आकर गेंद लगी थी। बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग वहाँ पर देखने को मिलती हुई। कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। पहली 2 गेंदें जिसमें एक गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया और ये गेंद डॉट। खूप चांगली गोलंदाजी आपल्याला उज्ज्वलची पाहायला मिळते। विकेट टू विकेट गोलंदाजी करत असताना कायरा स्पोर्ट्स कोणी संघाला इथनं भागीदारीची गरज आहे, मोठ्या फटक्यांची नितांत गरज आहे। आता बघतो आपण संघ थोडासा बाकफुटला असताना, कारण का उज्ज्वलची गोलंदाजी भरपूर चांगली पाहायला मिळते आपल्याला। विकेट टू विकेट गोलंदाजी इथनं केली जाते। नेक्स्ट बॉल या दरम्यानचा फटका आता चांगला आहे, धावा देखील चांगला मिळतील। चेंडू जातो दरम्यान। धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स। अगले टॉस के लिए दोनों टीमों को इस वक्त दोनों टीमों के कैप्टन शिवास स्पोर्ट्स के कैप्टन और जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ के कैप्टन आए हो तो तुरंत ही ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और मैच रेफरी अजीम अब्दुल्ले से आकर आपको मिलना है। शिवास स्पोर्ट का कोई भी खिलाड़ी या कैप्टन यहाँ पे मौजूद हो और जॉली स्पोर्ट का। एक बात मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से आपको और बताता हूँ, यूट्यूब पे आप मैच ना देखें, जो समय आपको दिया है उससे आधा घंटा पहले आपको यहाँ रिपोर्ट करना है। सभी टीमें, जैसे हमने समय दिया था यहाँ पर 2 बजे का शिवास स्पोर्ट जॉली स्पोर्ट, उनका कोई कैप्टन या खिलाड़ी हो तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें प्लीज़। इट्स ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया भाभे सर। तो पिछली गेंद के ऊपर बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाए वहाँ पर बल्लेबाज दक्षत सिंगोले ने। 4 रन इस गेंद के ऊपर आए। एक बार फिर से वहाँ पर देखना है, ऑन साइड में इस गेंद को मोड़ा है वहाँ पर केतन वहाँ मौजूद है, लेकिन इस बार 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर 1 रन की मदद से अब 5 रनों पर जा पहुँचा है। पहले ओवर का खेल हम देख रहे हैं, जबकि एक विकेट भी गिरा है यहाँ कायरा स्पोर्ट्स का। आउट होने वाले बल्लेबाज रहे थे योगेश शिंगोले। पहली गेंद के ऊपर वो आउट हो गए थे, जहाँ पर डीप में बहुत बढ़िया कैच समाप्त किया था केतन पाटिल ने।
आतिश। इस बार देखना है, छोड़ दिया इस गेंद को वहां पर आतिश ने, बहुत ज़्यादा बाहर कर बैठे थे वहां पर गेंदबाज उज्जवल। अतिरिक्त रूप में इस बार बढ़ोतरी होती हुई 1 रन की मदद से स्कोर अब आगे पहुंचता हुआ 6 रनों पर। जो टारगेट है कायरा स्पोर्ट्स खूनी के सामने वो 76 का टारगेट है। हालांकि पहले ओवर का खेल चल रहा है, 1 विकेट भी गिरी है, उस तरह से शुरुआत नहीं हो पाई, लेकिन क्रीज पर अभी भी 2 बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है, आतिश और दक्षत। पिछले बाली ट्रॉफी में भी खूनी स्पोर्ट्स का जो परफॉर्मेंस रहा था वो बहुत बेहतरीन रहा था। इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहां पर क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की वहां बल्लेबाज ने, लेकिन अतिरिक्त उछाल वहां मिला है इस गेंद को, जहां पर बल्लेबाज पूरी तरह से बीट हो गए आतिश। कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर, ये गेंद भी डॉट होती हुई। पहले ओवर में नफी तुली गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर गेंदबाज उज्जवल द्वारा। हालांकि एक बाउंड्री जरूर है, लेकिन अब तक उतने रन नहीं खर्च किए गेंदबाज ने। फिर से देखना है, वहां पर छोड़ दिया इस गेंद को, एक बार फिर से ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर ये गेंद। इस ओवर की ये दूसरी वाइड गेंद रही है। हालांकि कुछ अच्छी गेंदें और कुछ खराब गेंदें भी देखने को मिली है इस ओवर में। स्कोरबोर्ड या दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळतो 7 या आकड्यावरती धावा आपल्याला कमी पाहायला मिळतात। त्याचं कारण उज्ज्वलची गोलंदाजी भरपूर चांगली पाहायला मिळते। विकेट टू विकेट गोलंदाजी आतापर्यंत केली आहे उज्ज्वलनं। व्हेरी गुड बॉलिंग। इस बार देखना है, हुक किया इस गेंद को और ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक इस वक्त आता हुआ बल्लेबाज आतिश के बल्ले से। इसी तरह की बल्लेबाजों की जरूरत है यहाँ पर कायरा स्पोर्ट्स खूनी को। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 13 रनों पर। नक्कीच काही फलंदाजी करावी लागेल। अतिशय फटकेबाजी करणं गरजेचं आहे। अतिशय बाटमधून नक्कीच ॲक्शन रिप्ले आपल्याला पाहायला मिळतो। भरपूर चांगला फटका होता आणि षटकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 13 सुरुवात एवढी चांगली नव्हती, मात्र षटकारानं आता मात्र कॉन्फिडेंट नक्कीच आता मात्र हाय होणार आहे या मॅचमध्ये। 76 पाठलाग करायचा आहे, त्या अनुषंगाने चांगला काही करणं गरजेचं असेल तर चला नक्कीच वरुण अवघर आपण वेळ कमी घ्यायचे, लगेचच तुम्हाला फिल्डिंग लावून घ्यायची आहे। प्रत्येक षटकानंतर आपल्याला डिमिटिंग करायची नाही, गोष्टीची नोंद घ्यावी प्लीज, गाई करा। जी बिल्कुल, यहाँ पर पहला विकेट गिरा और 13 रन बने, लेकिन जो आस्किंग रन रेट है वो लगभग 15 के ऊपर का है। पहले ओवर में तो 13 रन बने हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, आतिश ने लास्ट गेंद के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया सिक्सर लगाया, जबकि दक्षिण सिंगोले इस वक्त 5 रन बनाकर खेले, जिसमें एक बाउंड्री लगाई है। दूसरे ओवर में अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है गेंदबाज धीरज धुमाले को इस वक्त बुलाया गया है। बल्लेबाजी में धीरज ने 8 रन बनाए थे, अच्छी तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, जबकि ज़्यादातर उन्होंने डबल में ही रन सारे दौड़े थे। लेकिन अब देखना है कि उनके सामने बल्लेबाज किस तरह से दौड़ लगाते और किस तरह से अपना बल्ला घुमाते, ये देखना होगा। दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए धीरज धुमाले। चला जास्त वेळ घेऊ नका प्लीज, आपण लगेचच फिल्डिंग लावून घ्यायची। कायरा स्पोर्ट्स खुनी संघ या दरम्यान 76 पाठला करतो। अजूनही चेंडू शिल्लक 24 विजयासाठी 63 ची गरज आहे। मोठ्या फटक्यांची नितांत गरज आहे मॅच मध्ये। धीरज गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे वहां पर बल्लेबाज दक्षत। पहली गेंद वहां पर धीरज के देखने स्लैश किया इस गेंद को, वहां पर डीप में खिलाड़ी मौजूद है, दिनेश चौगले वहां मौजूद है। उसी बीच वहां पर तेज कदमों के साथ दूसरा रन पूरा किया वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने। बहुत ही तेज ये दूसरा रन पूरा किया दक्षत ने। 2 रन इस गेंद के ऊपर, 2 रनों की मदद से स्कोर अब 15 रनों पर जा पहुंचा है। सिंगल डबल धाव देखील महत्त्वाचे असणार आहे। धावफलक सुरू असणं गरजेचं असतं। जेव्हा नक्कीच तुम्ही एक मोठी धावसंख्या या दरम्यान समोरच्या टीमच्या अगेन्स्ट चेस करत असता, तेव्हा धावफलक सुरू राहणं गरजेचं आहे। सिंगल डबल धाव देखील महत्त्वाचे आहे आणि रनिंग बिटवीन द विकेट आपल्याला सुंदर पाहायला मिळते 2 फलंदाजांमध्ये आणि चांगला खेळ नक्कीच पाहायला मिळेल। कायरा स्पोर्ट्स कोणी देखील प्रयत्न करेल या मॅचमध्ये, नक्कीच डेफिनेटली प्रयत्न करेल। जी बिल्कुल, हाँ, ये देख रहे हैं हम कि दोनों बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं और वैसे भी कोशिश करना ही चाहिए।
एक बार फिर से वहां पर इस बार देखना है लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस गेंद को खेला है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, अब जाकर गेंद को फील्ड किया है और एक बार फिर से वहां पर सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है। अच्छी दौड़ देखने को मिलती हुई विकेटों के बीच में, ये देखते हुए कि अब पहली 2 गेंदों पर बड़े हिट नहीं आए तो सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। 2 रनों की मदद से स्कोर अब 17 रनों पर जा पहुंचा है। नक्कीच चांगलं कॉर्डिनेशन आपल्याला पाहायला मिळतं दोन बॅटरमध्ये, 2 फलंदाजांमध्ये कॉर्डिनेशन असणं खूप गरजेचं आहे. मोठे फटके येत नाहीयेत, मग आता सिंगल डबलला धावफलक सुरू ठेवला आहे, हा एक प्लस पॉईंट असणार आहे दरम्यान कायरा स्पोर्ट्स क्रिकेट संघ कोणीसाठी. इस बार इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलने की कोशिश की वहाँ बल्लेबाज दक्षत ने, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ ये गेंद रही थी। वाइड का इशारा एक बार फिर से आता हुआ। अब तक ये हम देख रहे हैं कि 8 गेंदों का खेल हुआ जिसमें तीन वाइड गेंदें भी की गई है। लगातार हम देख रहे हैं कि जो आई देवी बॉलिंग के गेंदबाज है वो ऑफ स्टंप से बाहर गेंदों को रख रहे हैं। एक बार फिर से वही देखने को मिला है धीरज दुमाले द्वारा। इस बार अच्छी गेंद वहाँ पर बहुत बढ़िया गेंद रही थी, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक लगाने की कोशिश की वहाँ बल्लेबाज ने, लेकिन सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई डॉट गेंद। चांगली बॉलिंग आता मात्र पाहायला मिळते आपल्याला. वाईट चेंडू याच्या अगोदरचा होता, मात्र आताचा हा चेंडू भरपूर सुंदर होता, लेंथ भरपूर चांगली आहे आणि अशीच काही गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न आता मग त्या षटकामध्ये गोलंदाज डेफिनेटली करणार आहे. एक बार फिर से वहां पर लगातार ऑफ स्टंप से बाहर गेंदों को रख रहे गेंदबाज धीरज। इस ओवर में भी ये दूसरी वाइड गेंद। अतिरिक्त रूप में ज़्यादातर अब रन आ रहे, एक और रन आता हुआ स्कोर 1 रन की मदद से इसको जा पहुंचा है 19 रनों पर। क्लायमेट देखील बघतो आपण मजरचे आज दरम्यान आपल्याला ढगाळ वातावरण पाहायला मिळतं, जास्ती हीट होत असताना जास्त दरम्यान गरमी आपल्याला पाहायला मिळते दोपहरच्या सेशनमध्ये. फिर से वहां पर अच्छी गेंद, कमाल की गेंद, वाइड यॉर्कर किया था इस बार और पूरी तरह से बीट कर दिया बल्लेबाज को। हालांकि 2 वाइड गेंदें भी की वहां पर गेंदबाज धीरज ने, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है। खूप चांगली गोलंदाजी दरम्यान पाहायला मिळते आपल्याला. दरम्यान जास्तीत जास्त चेंडू ऑप्स्टिकवरती ठेवले जात आहेत, काही चेंडूला दरम्यान व्हाईट बॉल मिळाले, आता लेंथवरती बॉलिंग करत असताना गोलंदाज धीरज. जी बिल्कुल, इस बार सही लेंथ के ऊपर गेंद की थी वहाँ पर जहाँ बल्लेबाज को बीट कराया है। एक बार फिर से देखना है वहाँ पर इस बार पंच किया इस गेंद को और गेंद जाएंगी कवर की दिशा में 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक इस बार आता हुआ दक्ष शिंगोले के बल्ले से। बघतो आपण या दरम्यान एक्स्ट्रा कव्हरला हा चौकार तर आला आहे. फिल्डरचा जर आपण विचार केला तर नक्कीच ऑफसाईडला बघतो आपण या दरम्यान मिड ऑफच्या दिशेनं जास्त स्क्वेअर असल्या कारणानं ही बाउंड्री येत असताना फिल्डरचा आपण विचार केला थोडीशी नक्कीच फिल्डिंग दरम्यान चुकीची पाहायला मिळते, कारण ऑप्स्टिकवरती आपण तुम्ही चेंडूची पिचिंग तुम्ही ठेवताय तर तुमचा एक्स्ट्रा कव्हर किंवा कव्हरला खेळाडू असणं गरजेचं आहे. त्या गोष्टीचा फायदा नक्कीच बॅटरने घेतला. व्हेरी गुड शॉट. फिर से वहां पर देखना इस बार, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक है दिनेश गेंद के नीचे और दक्षत की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। दूसरा विकेट गिरता हुआ कायरा स्पोर्ट्स खुनी का। चांगली वापसी करत असताना हेलिकॉप्टर शॉट खेळायचं होतं, फलंदाज दक्षतला मात्र चेंडूने बॅटचा बरोबर संपर्क झाला नव्हता. चेंडूची पिचिंग जर आपण बघितली, प्रत्येकी चेंडू आपण साहेब आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळाला ऑप्स्टिकवरती होते, काही चेंडू ऑप्स्टिकच्या बाहेर नक्कीच हाताळले, मात्र तरी देखील धीरजनं अप्रतिम षटक फिनिश केला. एकूण षटकं बघतो आपण 2 कंप्लीट झालेत, 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय. दरम्यान दक्षित बाद झाल्या 9 चेंडूमध्ये त्यानं 13 धावा बनवल्या, 2 बाउंड्रीज त्याच्या बॅटमधून नक्कीच आल्या. मात्र एक मोठ्या इनिंगची गरज आहे इथनं कायरा स्पोर्ट्स कोणी टीमच्या फलंदाजांना एक चांगला खेळ करावा लागेल. अजून मॅच बॅलन्स 18 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी या मॅचमध्ये 53 धावेची गरज आहे. त्याला आपल्याला घाई करायची, प्लीज जास्त वेळ नको, जास्त मोठी टीम मिटिंग नको, आपण लवकरात लवकर फिल्डिंग लावून घ्यायची आहे. आयदेवी वडुनवघर विरुद्ध आपल्याला सामना पाहायला मिळतो मैदानाच्या आतमध्ये कायरा स्पोर्ट्स खोनी. नक्कीच पहिली देखील मॅच आपण ग्रामीण गटातून बघितली, ही देखील आपल्याला मॅचच्या दरम्यान ग्रामीण फॉर्मॅटच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. कदाचित आपल्याला पुढचा सामना सिटीचा पाहायला मिळू शकतो. या दरम्यान बघूया मॅनेजमेंट कमिटीचा निर्णय आपल्यापर्यंत थोडाच फायदा येईल. तो 2 ओवर की समाप्ति और स्कोर हुआ है 23 रन। पहले ओवर में 13 और इस ओवर में 10, जबकि दोनों गेंदबाजों ने एक विकेट हासिल किया है। 2 बल्लेबाज आउट हुए, योगेश और दक्षत, जबकि आतिश वहां पर अभी भी मौजूद है। 2 गेंदों का सामना किया जिसमें 6 रन बनाए और नए बल्लेबाज अब इस वक्त आए राज शिंगोले। गेंदबाजी में अब
गेंदबाज गिरीश। बल्लेबाजी में तो बहुत बढ़िया काम किया, 14 रन बनाए गिरीश ने। अब देखना गेंदबाजी किस तरह से रहती है। हालांकि सामना करेंगे वहां बल्लेबाज राज। तिरपन रनों की और जरूरत है यहाँ से। अब 18 गेंदे और 53 रन यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। समय के मामले में सहयोग करना है। गेंदबाजी की शुरुआत करनी है आपको गिरीश पाटिल। ग्रामीण क्रिकेट के लिए 25 मिनट का वक्त दिया गया है 5 ओवर में, और सिटी क्रिकेट में जो है 30 मिनट का वक्त दिया गया है 6 ओवर के लिए, जबकि 40 प्लस में 20 मिनट का वक्त दिया गया है 4 ओवर के लिए। उसी बीच वहाँ पर देखना है, इस गेंद को कट कर दिया वहाँ पर राज ने, और ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर, इस बार कवर की दिशा में 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक वहाँ पर आता हुआ राज शिंगोले के बल्ले से, चौके की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 27 रनों पर। दरम्यान चांगला शॉट आपल्याला पाहायला मिळतो, पाकफुटला जाऊन कट करत असताना, आणि हा चौकार येत नाही येतो। 18-0 मध्ये 53 बनवायच्या होत्या, आणि आता मात्र अशीच का बॅटिंग करावी लागणार आहे कायरा स्पोर्ट्स कोणी टीमच्या फलंदाजांना। चांगली बॅटिंग। इस बार अच्छी वापसी वहाँ पर गिरीश की, बहुत बढ़िया गेंद रही थी इस बार, जहाँ बल्लेबाज को बीट कराया वहाँ गेंदबाज गिरीश पाटिल ने। जब पिछली गेंद के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक लगाया था राज ने, लेकिन इस बार अच्छी वापसी देखने को मिली है गेंदबाज द्वारा। इस बार देखना है, थोड़ा रुक कर खेला इस गेंद को, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक है, डीप से खिलाड़ी आते हैं वहाँ पर। उसी बीच देखना है, दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे वहाँ पर बल्लेबाज, और इस वक्त विकेट गिरता हुआ, पारी यहाँ समाप्त होती हुई आतिश की। मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिली वहाँ पर। हालांकि अगर कोशिश करते तो दूसरा रन भी कंप्लीट हो सकता था वहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं तालमेल नहीं दिखा वहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच में, जहाँ पर विकेट नंबर 3 का पतन होता और आतिश की पारी यहाँ समाप्त होती हुई। दरम्यान नक्कीच धक्का लागत असताना रनआउटचा कॉर्डिनेशन नसल्या कारणानं, चल न्यू बॅटर आपण या लगेचच मैदानाच्या आतमध्ये जास्त वेळ घेऊ नका। मैदानाच्या आतमध्ये बघतो आपण या दरम्यान ही मॅच ग्रामीण पूलमधून आपल्याला आजच्या दिवसातील दुसरा सामना पाहायला मिळतोय। स्पर्धेचा नक्कीच आजचा 8वा दिवस, सीझन 6 मध्ये आपण आहोत। बाली ट्रॉफी 2022 हा भव्य दिव्य नक्कीच क्रिकेटचा महासंग्राम आपल्याला पाहायला मिळतोय। अल्ताफजी बाली साहेब नक्कीच बघतो आपण या स्पर्धेचे लाडके आयोजक, आणि फायनल स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून एक अप्रतिम दर्जेदार बाली ट्रॉफी 2022। नए बल्लेबाज अब इस वक्त आए हैं कुणाल। 28 रन 3 विकेटें गंवाने के बाद कायरा स्पोर्ट्स खोनी, जो टारगेट है वो 76 का टारगेट है, 76 रनों का इस वक्त टारगेट रखा है। आई देवी वडुनगर ने एक अच्छा टारगेट सेट किया है, लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी हो रही, सटीक लाइन लेंथ पर अब तक सभी गेंदबाजों ने गेंदबाजी की। अब यहाँ से कायरा स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों को बड़े हिट की तरफ जाना होगा, क्योंकि आस्किंग रन रेट है जो है वो बढ़ता जा रहा है। अभी भी यहाँ से हम देखें तो इस मुकाबले को जीतने के लिए जो रन चाहिए, अब 48 रन और चाहिए, जबकि गेंदे बची हुई है 15, 48 रन 15 गेंदे। पहली गेंद वहाँ पर देखना है, हुक किया इस गेंद को, और देखना है इस बार क्या गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर। यस, बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पर हुक किया इस गेंद को, और गेंद चली गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 32 रनों पर। अशाच काय फटक्यांची गरज आहे। लॉंग लेगला कोणी फिल्डर देखील उपस्थित नव्हते, फाईन लेगमध्ये फिल्डर नक्कीच होते 30 याच्या आतमध्ये इनफिल्डमध्ये, आणि अशा काय फटक्यांची गरज आहे आता मात्र कायरा स्पोर्ट्स टीम खोनीला या मॅचमध्ये। चौके के साथ अपना खाता खोला है वहाँ पर बल्लेबाज कुणाल ने। इस बार अच्छी गेंद वहाँ पर राइजिंग डिलीवरी रही थी, ऑन दी अप खेलने की कोशिश की थी वहाँ बल्लेबाज कुणाल ने। इस बार लाजवाब गेंद रही वहाँ पर, अच्छी वापसी देखने को मिली है गेंदबाज गिरीश पाटिल द्वारा। फिर से वहाँ पर अच्छी गेंद, फिर से अच्छी गेंद, फ्रंट फुट को आगे निकाल कर ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की है वहाँ बल्लेबाज कुणाल ने। पहली गेंद का जहाँ सामना किया था जिस पे बाउंड्री लगा, उसके बाद लगातार 2 गेंदें डॉट भी खेली वहाँ बल्लेबाज कुणाल ने। तो 3 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 32।
देखिए, सभी टीमों से रिक्वेस्ट है आने वाले मैचेस के लिए कि आपको वक्त से पहले पहुंचना है। शिवास स्पोर्ट, जॉली स्पोर्ट, राहुल गुप्ता जी यहाँ आए हैं। अगला मुकाबला सिटी क्रिकेट का, उसके बाद जो भी मैचेस हैं उनका मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। विकी स्पोर्ट चामिंद्रा, सिटी क्रिकेट और आरडी 4440, कारोली स्पोर्ट गिरामीन से और शेलुमाता वल, जय दुर्गा सुरई और चेरोबा कोन गिरामीन से, 40+ से जागरूक मराठा और कोन स्पोर्ट, सिटी क्रिकेट से चैलेंज और विकी स्पोर्ट बी, सिटी क्रिकेट से जय भोलेनाथ और धनेश 11। ये तमाम टीमें आपको जो लॉट में वक्त दिया है उससे आधा घंटा पहले आपको रिपोर्ट करना है। खेल की शुरुआत होती हुई वाइड यॉर्कर। यूट्यूब पे देखकर आप ना आइए, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हमने आपको बताया था कोई भी जो आपको समय दिया है उससे आधा घंटा पहले तमाम टीमों को रिपोर्ट करना है। धीरज दुमाले इस मरतबा ड्राइव करते हुए आउटफील्ड में दूसरे के लिए जाना चाहते थे और आउट हो गए, रन आउट। एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर कायरा स्पोर्ट खोनी का। कुल स्कोर है 33, विकेटें गिरी है 4। 33 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। लक्ष्य 76 रनों का। कमाल का परफॉर्मेंस वडू नवगर का हम देख रहे हैं। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को हर्ष आए हैं। आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी 2022 ग्रामीण से मुकाबला चलता हुआ। पहले मुकाबले में गणेशपुरी टीम ने एनके खांडवाल को शिकस्त दी। बढ़िया गेंद, बहुत अच्छा ऑन ड्राइव, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी। 1 रन बनता हुआ स्कोर में। स्कोर आगे सरकता हुआ 34 रन, 4 विकेट। 34 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। कमाल की बॉलिंग करें धीरज धुमाले। इस मरतबा एज लगा है, अच्छी फील्डिंग, झपटते थे गेंद पर। इस बीच 1 रन आता हुआ। लगभग शिकस्त की तरफ बढ़ती हुई कायरा स्पोर्ट खोनी। स्कोर है 35 रन, विकेटें गिरी है 4। राइट आर्म ओवर द विकेट, स्विंग एंड मिस। बढ़िया गेंद गुड लेन पे पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल से पहुंची थी विकेट कीपर के पास। नरेश मात्रे फैम टीम जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ का हार्दिक स्वागत है। मुकाबला होगा शिवास स्पोर्ट राहुल गुप्ता फैम टीम और जॉली कामतगढ़। इस मरतबा टर्न कर दिया ऑन साइड में, छोटी बैकलिप से डीप मिड विकेट पर फंबल्ड हुआ है वहां पर और 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। इस तरह ओवर समाप्त होते हुए 4 कुल स्कोर है 37, विकेट गिरे 4। हम आपको लिए चलते हैं डबल ए टॉस बॉक्स में, जहां पर कमेंटेटर राहुल भोईर मौजूद हैं। एक ओवर में कितने रन चाहिए?
थँक्यू सो मच सिद्दीकजी बाबे. डबल ए भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये नक्कीच आपण आहोत. तर थोडाच वेळात सिटी क्रिकेटचा आपण टॉस करणार आहोत. मॅच रेफरी अमदुल सरांना विनंती आहे की आपण देखील या दरम्यान टॉस बॉक्समध्ये लगेचच यायचं आहे. टॉस आपण करणार आहोत. तिसरी मॅच आपल्याला नक्कीच आजच्या दिवसातील पाहायला मिळणार आहे. याच्या अगोदर आपण दोन ग्रामीणच्या दरम्यान मॅचेस एन्जॉय केल्या. त्याच्यामधील ही दुसरी मॅच मैदानाच्या आपल्याला पाहायला मिळते आणि लगेचच आपण सिटी क्रिकेट सथरार पाहणार आहोत मैदानाच्या आतमध्ये आणि लगेचच आपण टॉस करू. डबल ए भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये मॅच रेफरी देखील आलेत. मुजीब सेब यांना विनंती की आपण दरम्यान टॉस बॉक्स में यावा. मुजीब जी आपको आना है टॉस बॉक्स में. आपकी शुभ हाथों से टॉस डबल ए भारत गॅस टॉस बॉक्स मध्ये टॉस आम्ही करतो. मॅच रेफरी देखील आमच्यासोबत जॉईंट आहेत. शिवास 11 आणि त्यांच्या अगेन्स्ट आपल्याला पाहायला मिळेल जॉली कामतगर. टॉसच्या इथे नक्कीच तुम्हाला मी माहिती करून देतोय. एका बाजूला बघतो आपण ए बी अर्थातच या स्पर्धेची आन मान शान अल्ताफजी बाली सर नक्कीच यांचं नामांकन आणि दुसऱ्या बाजूने बघतो आपण ज्या स्पर्धेची चर्चा देशभरात भारतभर नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळते अर्थातच बाली ट्रॉफी असं नामांकन एका बाजूने. दोघांपैकी नक्कीच एकाची मागणी करायची. कॉलिंग कोणाची असेल. ए बी अशी मागणी आहे आणि या दरम्यान ए बी झालेला आहे. तर टॉस विनिंग कॅप्टन आपण देऊया. रिलॅक्स मेडिकलच्या माध्यमातून नक्कीच पुरस्कृत केलेली अशी सुंदर अशी किट बॅग आहे. त्याच्यानंतर आकर्षक अशी कॅप देखील आहे. तिला नक्कीच देतोय टॉस विनिंग कॅप्टनला. वेळ आपल्याकडे कमी म्हणून आपण निर्णय फक्त जाणून घेऊ जेणेकरून मॅच आपल्याला लगेचच स्टार्ट करायची आहे. थँक्यू सो मच पाहुण्यांचा मनापासून आभार. टॉस मित्रा जिंकलाय का असेल निर्णय. बॅटिंग. शुभेच्छा तुम्हाला दरम्यान विजयासाठी. तुम्हाला देखील भरपूर शुभेच्छा विजयासाठी. टॉस या दरम्यान झालेला आहे. शिवाश 11 टीमच्या कॅप्टनना टॉस जिंकून त्यांनी प्रथम घेतले बॅटिंग आणि जॉली स्पोर्ट्स कामतगर पहिल्या इनिंगमध्ये करणारे फिल्डिंग. आपण लगेचच जाऊया पांडुरंग धर्मा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. तिथे नक्की सज्ज आहेत सिद्दीकजी बाबे सर. थँक्यू सो मच. धन्यवाद राहुल. केवल औपचारिकताएं रह गई इस मैच में. अगला मुकाबला सिटी क्रिकेट से आप देख रहे हैं. इस मर्तबा पुश किया वहां पर. लगभग इस मैच को जीत लिया है वडू नवगढ़ ने. फिर से मैं कहना चाहूँगा यूट्यूब पे मैच देखकर या टेलीविज़न पे ना आए. आपको जो समय दिया है उससे आधा घंटा पहले आए. बढ़िया गेंद बीट कर दिया वहाँ पर. कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं दिनेश चोगले. चैलेंज जूनियर एक्सप्रेस के नाम से काफ़ी मशहूर हुए और एक बहुत ही कंप्लीट ऑलराउंडर है. आज बल्लेबाजी कमाल की उन्होंने. और इसके साथ ही गेंद मैदान के बाहर और कायरा स्पोर्ट खूनी इस बाली ट्रॉफी के बाहर. कॉन्ग्रेचुलेशन दिनेश एंड ऑल टीम, प्रशांत एंड कैप्टन राहुल.
गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बाली ट्रॉफी 2022 के प्रेजेंटेशन बॉक्स से मैं हूँ सिद्दीक भाभे, मेरे साथ सदाबहार कमेंटेटर अजय गरत है। अजय, हम तमाम हमारे स्पॉन्सर को थैंक्स कहेंगे जिन्होंने बाली ट्रॉफी 2022 में रंग भरा। 70 स्पोर्ट तारिफ सैयद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोकड़ा रास्ता, मांगीलाल का शेयर मार्केट में रोकड़ा कमाने का रोकड़ा रास्ता, मांगीलाल पालीवाल। ऑल इंडिया ओपन फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर, विशेष धन्यवाद। डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स स्पॉन्सर, गैस कमर्शियल गैस सिलेंडर दुनिया का बेताज बादशाह असफर बोलिंजकर और एक्स में जावेद दलवी साहब, बहुत शुक्रिया। स्मार्ट इंटरप्राइजेस, विशेष धन्यवाद आपका। भाइयों की एवन जोड़ी जुनैद पटेल, मक्की पटेल, फर्स्ट प्राइज भिवंडी सिटी स्पॉन्सर, आपका शुक्रिया। नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स, मिस्टर एंड मिसेस साहिबा मोमिन, आपका शुक्रिया। फर्स्ट प्राइज ग्रामीण को डैशिंग डायनामिक सुरेश मात्रे, ग्रामीण सम्राट उर्फ बालिया मामा जी, आपका विशेष धन्यवाद। आरके फ्रीट एंड एमजे स्पोर्ट, रजी कुमारी गैसुद्दीन शेख, आपका शुक्रिया। शिव शंकर जूस सेंटर एंड आइसक्रीम सेंटर, मिस्टर राहुल गुप्ता जी, विशेष धन्यवाद। अब्दुल रहमान जहरोमी, मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर, बहुत शुक्रिया। फुल टॉस बॉल अली असगर जी, आपका शुक्रिया। भिवंडी के विजय मालिया, पांडुरंग धर्मा पाटिल और धनेश कुक से विशेष धन्यवाद। कमेंट्री बॉक्स स्पॉन्सर, राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल, आपके बच्चों का फ्यूचर, ज़रूर दाखला लीजिए, बहुत शुक्रिया। भाइयों की एवन जोड़ी विवेक पाटिल, सुजीत पाटिल खांडवाल, सेकंड प्राइज स्पॉन्सर ग्रामीण, विशेष धन्यवाद। रुपेश जादव डोले गोल्डमैन, थर्ड प्राइज ग्रामीण स्पॉन्सर, विशेष धन्यवाद। अज्जू पटेल आरजोली, फोर्थ प्राइज ग्रामीण, आपका शुक्रिया। सूरत थोड़ाट, विशेष धन्यवाद। बेस्ट बैट्समैन 40+ वॉशिंग मशीन। इरफान बूढ़े साहब, मापोली की मशहूर शख्सियत, प्लेस पवेलियन के लिए आपका शुक्रिया। फरहान पटेल, मापोली की मशहूर शख्सियत, प्लेस पवेलियन के लिए आपका शुक्रिया। टाइगर ऑफ टेमगर सतीश चौधरी, विजय चौधरी, आपका विशेष धन्यवाद। अरुण भोईर जेडपी मेंबर, फ्रूट बास्केट स्पॉन्सर, बहुत धन्यवाद। नीदा मल्टी फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल रोशनबाग, ऑनर अकरम बाम्बूवाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूनिक, आपको मोबाइल को बनाना है तो यूनिक कवर केस, मोबाइल शॉप तबरेज शेख, आपका बहुत शुक्रिया। रॉयल मल्टी फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल, डॉक्टर इमरान हदीस अंसारी, जो इरफान हदीस अंसारी के भाई हैं, आपका शुक्रिया। मोहम्मद अली दिल्ली दरबार ढाबा, बाईपास नासिक रोड, जुबैर मेमन पार्टनर, आपका बहुत शुक्रिया। ये ढाबे में डिश की क्वांटिटी और क्वालिटी पे ध्यान दिया जाता है, नियर शामियाना ढाबा। करसन फुलोरे राजा मानुस, आपका विशेष धन्यवाद। और सुभाष ठाकरे BC4 मेंबर, आपका विशेष धन्यवाद। साथ ही में हम थैंक्स कहते हैं डी साकारिया लाहौटी कंपाउंड को, सूट शेरवानी और कुर्ता की एक ही मशहूर जगह डी साकारिया लाहौटी कंपाउंड, मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर किया गया है उनकी ओर से। साथ में मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी स्पॉन्सर एक्रेलिक आर्ट 2 के पल्लन भाई को भी हम थैंक्स कहते हैं। हम ड्रेस स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट के बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क के ओनर दयानंद सोरगे साहब को विशेष धन्यवाद देते हैं। वीरेंद्र सोरगे साहब और विराज सोरगे साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस टूर्नामेंट के कैप स्पॉन्सर SK स्पोर्ट्स मापोली के शादाब खोदकर साहब, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। साथ में हम रूपल निमेशा मैडम को भी थैंक्स कहते हैं उनके विशेष कोऑपरेशन के लिए इस टूर्नामेंट में, जिन्होंने पिलो स्पॉन्सर किए हैं कैच ऑफ द मैच अवार्ड के लिए। गौरी फॉर्म सेंटर के मिस्टर महबूब गौरी, उनको भी हम थैंक्स कहते हैं। कपिल पाटिल फाउंडेशन सामाजिक संस्था, केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री नामदार कपिल जी पाटिल साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं। O2 लाइव ड्रिंकिंग वाटर के लिए शाहिद पापा और फैयाज अंसारी को भी हम थैंक्स कहते हैं। एवन चिकन सेंटर के आतिक भाई को भी हम थैंक्स कहते हैं। साथ में हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एडवाइस फ्यूचर सॉल्यूशन का, जिन्होंने फ्रूट बास्केट स्पॉन्सर किए हैं, प्रोप्राइटर ताबिर जहरूमी। रॉयल मोटर्स के प्रोप्राइटर अफजल सैयद को भी हम थैंक्स कहते हैं उनके विशेष कोऑपरेशन के लिए। साथ में प्रभाग क्रमांक 4 के सभापति जनाब इरफान हदीस अंसारी साहब को भी हम शुक्रिया कहते हैं। हम इस टूर्नामेंट के बैक स्पॉन्सर, जो कि टॉस सेरेमनी में टॉस विनिंग कैप्टन को दिया जा रहा है,
रोलेक्स मेडिकेयर के फहाद दलवी साहब और मनसब मुल्ला साहब को भी थैंक्स कहते हैं। रियल स्टील ट्रेडर्स और रियल स्पोर्ट्स क्लब के वसीम भाई अंसारी को भी हम थैंक्स कहते हैं। पायनियर स्पोर्ट्स क्लब जो कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है बाली ट्रॉफी 2022 की, उनको भी हम थैंक्स कहते हैं। एसएस टूर्स एंड ट्रैवल्स के प्रोप्राइटर सलमान भोजे, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। इस टूर्नामेंट में भिवंडी सिटी का तीसरे नंबर का इनाम जिनके द्वारा दिया गया है, यंग एंड डैशिंग अमिदुज़्ज़मा अंसारी साहब, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। अमान टूर्स एंड ट्रैवल्स के गुलाम साबिर साहब को भी हम थैंक्स कहना चाहेंगे। स्टेलर ऑटो मोटर्स के प्रोप्राइटर आरिफ मोमिन साहब का भी विशेष शुक्रिया। नवाब स्पोर्ट्स के नूरुल शेख साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं और साथ में चोचाज अखाड़ा को भी हम थैंक्स कहते हैं। वी आर थैंकफुल टू ऑल द सपोर्टर्स एंड स्पॉन्सर्स ऑफ बाली ट्रॉफी 2022 ऑन द बिहाफ ऑफ अल्ताफ बाली एंड पायनियर स्पोर्ट्स क्लब। आइए प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए मैं आवाज़ दूंगा। अशोक भाई, ललित भाई, विकास मुकादम, आता शेख, सूरज काबूकर, इन सब से रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे सूरज काबूकर युवा नेता आपको जुड़ जाना है। सभी मेहमानों का यहाँ पर प्रेजेंटेशन बॉक्स में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, बाली ट्रॉफी 2022 का आज का 8वां दिन, दूसरा मुकाबला ग्रामीण पूल से आज खेला गया और ये मुकाबला खेला गया आई देवी वडूनगर और कायरा स्पोर्ट्स खोनी के बीच में, जिसको आई देवी वडूनगर टीम ने जीता। जीत के लिए उनको हम मुबारकबाद देते हैं। कैच ऑफ द मैच स्पॉन्सर बाय महबूब गौरी फार्म सेंटर एंड कैच ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू Catch of the match award goes to one of the best fielders in Bhiwandi Taluka cricket, Ketan Patil from Vadunaugar. केतन पाटिल, बेस्ट फील्डर ऑफ तालुका क्रिकेट। केतन आपको आ गया ना है, केतन पाटिल। अशोक भाई के हाथों से हम आपको कैच ऑफ द मैच का ये पुरसुकून नींद के लिए तकिया देने जा रहे हैं। बारी है अब मैन ऑफ द मैच की एंड मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी बने हैं इस मुकाबले में वडूनगर के बेहतरीन और अनुभवी ऑलराउंडर दिनेश चौगुले। 33 रनों की शानदार पारी खेली और एक विकेट भी चटकाया। चैलेंज जूनियर एक्सप्रेस, वन ऑफ द ग्रेट ऑलराउंडर सिंस फ्रॉम 20 years. वेलकम दिनेश। आइए सबसे पहले सूरज काबूकर साहब के हाथों से हम ये शिव शंकर जूस सेंटर का गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। उसके बाद ठाणे जिला के एवन सूत्र संचालक अर्थात राजेंद्र पाटिल सर द्वारा दिया गया ये गिफ्ट हैम्पर हम दे रहे हैं। अशोक जी के हाथों से हम तौसीफ शेख डॉक्टर मापोली स्पॉन्सर एक गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। डी साकारिया का बैग ललित भाई के शुभ हाथों से हम देने जा रहे हैं। पर्सनालिटी में 4 चांद आपके लगाए डी साकारिया। आता शेख के हाथों से इसके स्पोर्ट्स की ये हम टोपी दे रहे हैं। विकास मुकादम, पायगांव की बहुत बड़ी पर्सनालिटी, इनके हाथों से फ्रूट बास्केट स्पॉन्सर बाय अरुण भाई ZP मेंबर एंड ताबिर जैरोमी। आखिर में युवा नेता सूरज काबूकर के हाथों से हम एक्रेलिक आर्ट 2 पल्लन भाई की ये खूबसूरत ट्रॉफी दे रहे हैं। तमाम मुख्य अतिथियों का विशेष धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए प्रेजेंटेशन में। वेलकम। First of all, many congratulations. You played a fantastic knock in crucial moment. दिनेश, आज जो बल्लेबाजी आपकी थी इन फ्रंट ऑफ द विकेट, जो सिक्सर लगाए, इसके पीछे जो जिम्मेदारी लेके बल्लेबाजी की थी, इसके पीछे क्या रास्ता? एक्चुअली वडूनगर टीम के पास बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है, तो मैं चाहता था कि मैं थोड़ा ऊपर जाके जो अपने जो बैट्समैन से, जो हार्ड हिटिंग बैट्समैन से, उनको थोड़ा लास्ट के ओवर्स में स्लॉग ओवर्स में पिंच हिटिंग करने के लिए उनको मौका मिले, ताकि 10-12 बॉल उनके मिले और वो खेले, इसलिए मैं थोड़ा ऊपर गया था। टीम जिस तरह खेली एज अ सीनियर प्लेयर, आप सेटिस्फाई? 100% सेटिस्फाइड हूँ।
आणि काय वाटतं या मॅचमध्ये म्हणजे कुठे काही चुका वगैरे झाल्या होत्या का, ज्या सुधारण्याचा तुमचा प्रयत्न असेल पुढील सामन्यामध्ये? आपण चुका असं डिफाईन करू शकत नाही. मॅच चालू असताना आपल्याकडनं काही ना काही चुका घडत असतात. फक्त आपण त्यांना सांगत असतो का बाबा पुढच्या टायमाला नेक्स्ट टाईमला आपण ही चूक करता कामा नये. किती एन्जॉय केला हा सामना? बाली ट्रॉफी 2022, बाली ट्रॉफी म्हणजे एक स्वप्नवत स्पर्धा. 100% बाली ट्रॉफी ही एक स्वप्नवत स्पर्धाच आहे. महापौर चषकनंतर भिवंडीमध्ये बाली चषकचं म्हणजे बाली ट्रॉफीचं सगळ्या टीम्स लोकांना फार आतुरता असते. थँक्यू सो मच. तुम्हाला आम्ही हार्दिक शुभेच्छा देतोय पुढील वाटचालीसाठी. तर हे होते मॅन ऑफ द मॅच खेळाडू दिनेश चौगुले. आता लगेच आपण वळणार आहोत पुढच्या मॅचकडे आणि वळूयात पांडुरंग धर्मा पाटील कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. जूनियर चैलेंज एक्सप्रेस जो आज पटरी पे रही. चलते हैं अगले मुकाबले की तरफ. सिटी क्रिकेट का मुकाबला पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स में. थँक्यू सो मच सिद्दीकजी बाबे सर. थँक्यू सो मच अजयजी गरत. आपण लगेचच सिटी फॉर्मॅटला सुरुवात करतोय. शिवा स्पोर्ट्सच्या कॅप्टन नाणेफेकीचा कौल जिंकून त्यांना घेतल्या दरम्यान बॅटिंग आणि जॉली स्पोर्ट्स कामातगर पहिला इनिंगमध्ये दरम्यान करणारा फिल्डिंग. आपण अजिबात वेळ न घेता लगेचच फिल्डिंग लावून घ्यायची आणि आपण मॅचला लगेचच करूया सुरुवात. अभिनंदन. अप्रतिम खेळ आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळाला वडूनगर टीमचा या मॅचमध्ये. वन साईड एकतर्फी नक्कीच मॅच त्यांनी मात्र जिंकली ग्रामीण पूलमधून. आपण लगेचच सिटी फॉर्मॅटला सुरुवात करतोय.